हेलो दोस्तों, आज हम लोग यूपीपीसीएल में आए हुए क्वेश्चन के इस क्लास में अधिकांशतर हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन को ही इसमें हल करेंगे। और यदि आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और यदि पसंद आता है तो इसको लाइक एंड शेयर भी करें। और इससे संबंधित कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। तो वीडियो देखिए, इसमें क्या है कि What is the line voltage for three-phase balanced star connected system with a phase voltage of 240 वोल्ट? व्हाट इज लाइन वोल्टेज? इसमें जो आंसर पूछा जा रहा है लाइन वोल्टेज में पता लगाना है। अब देखिए इसमें जो सिंपल रूप से अगर हम देखें तो देखिए ये स्टार कनेक्टेड है। अब इसमें अगर देखेंगे लाइन वोल्टेज VL डिनोट करेंगे यहाँ से लेकर के यहाँ तक के। अगर हम फेज वोल्टेज की बात करें यहाँ से लेकर के ये जो न्यूट्रल पॉइंट है या स्टार पॉइंट बनाया गया है यहाँ पर VP, इसको हम फेज वोल्टेज बोलेंगे। तो यहाँ पर हमें फेज वोल्टेज क्या है, VP इक्वल टू दिया है, VP इक्वल टू 240 वोल्ट है, 240 वोल्ट है। अब हमें लाइन वोल्टेज निकालना है तो लाइन वोल्टेज की वैल्यू हमें ज़्यादा है, यानी कि यहाँ पर अगर ज़्यादा है तो हमें क्या करना है, इसमें हमें मल्टीप्लाई करना होगा। इसका फार्मूला होता है VP इक्वल टू √3VL। अब √3VL है, उल्टा करना होगा, ये VL इक्वल टू √3VP ये होगा। अब इसमें हमें √3 से मल्टीप्लाई कर देना होगा, √3 मल्टीप्लाई फेज वोल्टेज कितना है 240 वोल्ट। इसको अगर हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो लगभग 415 के आसपास में आएगा, तो 415 वोल्ट के आसपास में। तो ठीक इसलिए इसका आंसर क्वेश्चन 1 होगा ये। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। और अगर इसी में और अगर डिटेल की बात करें तो इसमें अगर हम डेल्टा कनेक्शन की अगर हम बात करते हैं तो देखिए डेल्टा के लिए क्या होता है, ये देखिए डेल्टा कनेक्शन के लिए ये सिंबल है इस तरीके ये। अब डेल्टा कनेक्शन के लिए देखिए यहाँ पर VL होगा, यानी कि लाइन वोल्टेज होगा। अब फेज वोल्टेज किसको कहते हैं, जो फेज वोल्टेज उसको हम बोलेंगे जो डेल्टा एक कॉइल या एक एलिमेंट के बीच की क्रॉस का वोल्टेज, यानी कि VP बोलेंगे। यहाँ जो कॉइल बन रहा है यहाँ से यहाँ तक, या मान लीजिए कोई एलिमेंट है यहाँ से लेकर के यहाँ जो बीच का वोल्टेज होगा वो फेज वोल्टेज होगा। और लाइन दो वायर के बीच का वोल्टेज को हम लाइन वोल्टेज बोलेंगे। तो इसलिए इसमें जो वोल्टेज की अगर बात करें VP इक्वल टू होता है VL, इसमें VP इक्वल टू VL होता है। और अगर करंट की बात करें तो इसमें जो करंट आ रहा है लाइन करंट की वैल्यू इसमें ज़्यादा होगी। और फेज करंट की बात करें, अगर मान लीजिए यहाँ से IL करंट फ्लो हो रही है, यहाँ पर IL करंट यहाँ से आ रही है तो यहाँ दो पार्ट में डिवाइड हो रही है, एक कुछ इधर जा रही है तो कुछ इधर जा रही है। तो यानी कि ये कुछ इधर डिवाइड हो रही है तो कुछ इधर डिवाइड हो रही है, दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है। यानी कि फेज वोल्टेज की वैल्यू VL यानी कि लाइन वोल्टेज से कम होगा। तो इसलिए हम इसको ये फार्मूला लिख सकते हैं IL इक्वल टू √3IP। फेज वोल्टेज का √3 टाइम जो है लाइन करंट होगा। अगर मान लीजिए स्टार की बात करते हैं, अगर स्टार में अगर करंट की बात करें, वहाँ पे करंट की चर्चा नहीं की गई थी, उसको भी हम यहाँ देखिए। अगर स्टार में अगर करंट की बात करेंगे तो IP इक्वल टू IL होगा, यानी कि लाइन करंट और फेज करंट दोनों बराबर होगा। ऐसा कैसे होगा, देखिए अगर मान लीजिए ये कनेक्शन किया गया है, ये अगर मान लीजिए कोई करंट आ रही है तो जितना लाइन यानी कि एक वायर में अगर करंट आ रहा है वही करंट इस कॉइल में भी फ्लो हो रही है, यानी कि सेम करंट यहाँ पे कोई डिवीज़न नहीं हो रहा है करंट का, इस वायर में कोई डिवीज़न नहीं हो रहा है इस कॉइल से इस कॉइल के बीच में। तो इसलिए IP इक्वल टू IL होगा। और वोल्टेज अगर बात करेंगे VP यानी कि VL इक्वल टू √3 VP होगा। तो इस तरीके जो है
इसमें वोल्टेज और करंट का ये रूल होता है। और देखिए हम लोग जो क्लास यहाँ पर अटेंड कर रहे हैं या जो ये हम लोग लेक्चर यहाँ पर चल रहा है, इसमें जो है आसपास के एरिया को कवर करते चलेंगे, तो जिससे जो है आप लोगों की क्लियरिटी भी बढ़ती जाएगी और ये आसपास के जो छोटे मोटे डाउट हैं वो भी क्लियर होता जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में देखेंगे यहाँ क्या है, ईएमएफ इक्वेशन ऑफ अल्टरनेटर इज। अल्टरनेटर का इक्वेशन का जो फार्मूला होता है E इक्वल टू होता है 4.44 NF यानी फ्लक्स की मैक्सिमम फ्लक्स। ए फ्रिक्वेंसी है, एन जो है नंबर ऑफ टर्न है और इतना इंड्यूस्ड होगा वोल्टेज। ये जो है फार्मूला है और यह फार्मूला ट्रांसफार्मर और इसमें जो है लगभग सेम होता है और इसको जो है एक याद करने का है, ये इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। इसको जो है आप लोग एक बार नहीं, जितना हो सके उतना रट डालिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। As per BIS norms, the meter board and main switch board are fitted at height of up to from ground। यानी कि मीटर जो स्विच बोर्ड है, मेन स्विच बोर्ड, मीटर बोर्ड एंड मेन स्विच बोर्ड है, यानी कि अगर मान लीजिए मीटर बोर्ड हो या स्विच बोर्ड हो, यहाँ ये मान लीजिए ग्राउंड है, इससे कितनी ऊंचाई पर इसको फिट किया जाता है, तो इसी को पूछा जा रहा है। तो यह लगभग 1.5 मीटर के आसपास होता है और कहीं कहीं 1.3 भी होता है। तो इसमें जो है आप लोग दोनों याद रखिए, तो जो आपके ऑप्शन में आता है तो दोनों में से केवल एक ही पूछेगा, या तो 1.3 पूछेगा या 1.5। तो इसका जो ऑप्शन है 1.3 मीटर। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, समांतर में जुड़े 50 ओम प्रतिरोधक, 100 ओम प्रतिरोधक और 150 ओम यानी कि 150 ओम प्रतिरोधक के कुल प्रतिरोध कितना होगा। ये अगर समांतर में जोड़ा गया है तो समांतर के जो रूल होता है, ये 3 रेजिस्टेंस जो है एक दूसरे के पैरेलल में जोड़े गए हैं। एक की वैल्यू 50 ओम है और दूसरे की वैल्यू 100 ओम है, तीसरे की वैल्यू 150 ओम है। अगर इस कंडीशन में टोटल इक्विवेलेंट आर इक्विवेलेंट की अगर हम बात करें, ये जो है सभी को जोड़ने के लिए, देखिए अगर हम कंपटीशन में एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उसमें हम देखेंगे कि सबसे लो वैल्यू का कौन सा है। ये 150 है, ये 100 है और ये 50 है, यानी कि यह 50 ओम से भी कम वैल्यू इसका आना चाहिए। ये तो ऐसे हम सीधे हम गेस करके इसको टिक लगा सकते हैं। अब देखिए 50 ओम से नीचे कोई है, अब ये 50 है, 50 ओम से नीचे यही रजिस्टर है 27.27। तो इसका आंसर जो है 27.27 होगा। लेकिन अगर मान लीजिए 27 के आसपास में 2-3-4 ऑप्शन हैं, तब हमें इसको सॉल्व करने की ज़रूरत पड़ेगी। और सॉल्व करने के लिए हमें रूल क्या है, इसका फार्मूला होता है 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। इस फार्मूले से हम लोग हल करेंगे। तो जब हल करेंगे इसके अकॉर्डिंग जो है तो हम लोग आसानी से सॉल्व कर लेंगे। अब इसकी वैल्यू आएगी, देखिए अगर देखेंगे पूरा वैल्यू रखते हैं 1/50 प्लस 1/100 प्लस 1/150, ये हो गया। और अब इसको हम लोग यहाँ पर जोड़ लेते हैं। इसका जो है अगर मान लीजिए एलसीएम लेते हैं तो इसकी वैल्यू हम 300 रख देते हैं, इसको 6 हो जाएगा, इसमें 3 हो जाएगा, इसमें 2 हो जाएगा, 6 3 9 2 11 11/300। अगर आर इक्विवेलेंट 1/r इक्वल टू है 1/r इक्विवेलेंट,
अगर हम आर इक्विवेलेंट की वैल्यू हम निकालेंगे तो 300 डिवाइड बाई 11 करेंगे, तो इसको हम कैलकुलेशन करेंगे तो 27.27, इसको कैलकुलेशन करके आप लोग चेक कर लीजिएगा। ये हो गया। अब चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए, यदि एक सिरों पर संचरण लाइन की लंबाई 50 से 150 किलोमीटर और लाइन वोल्टता अर्थात 20 से 100 किलो वोल्ट है तो क्या कहा जाता है। अब देखिए, अगर ट्रांसमिशन लाइन की अगर बात करें, एक लघु संचरण होती है, एक लघु ट्रांसमिशन होती है, लघु ट्रांसमिशन होगी, और एक होती है लघु ट्रांसमिशन की जो रेंज होती है ये 80 किलोमीटर, यानी कि वोल्टेज की बात करें 20 kV और 80 km तक के, यानी कि 80 किलोमीटर तक होगी। और अगर मीडियम ट्रांसमिशन लाइन की बात करें, तो 20 kV से 100 kV, 20 kV से 100 kV, और डिस्टेंस की अगर बात करें 50 या 80 होती है। अब यहाँ पर अगर डाटा दिया गया है 50, तो 50 से इसको हम 150 km तक के, यह 150 km, यह कौन सा है, तो 150 km यह मीडियम में आता है। और अगर लॉन्ग ट्रांसमिशन की बात करें तो यह 150 km से ऊपर का जो डिस्टेंस है वह लॉन्ग ट्रांसमिशन। और वोल्टेज की बात करें तो 100 kV के ऊपर का वोल्टेज, इस तरीके हम इसको डिवाइड किए हैं। तो इसमें जो देखिए 20 से 100 kV की अगर बात करें और 50 से 150 है, तो इसलिए ये है मीडियम ट्रांसमिशन लाइन के अंतर्गत आएगा। तो इसका जो ऑप्शन है ये 3 नंबर सही है। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हाउ मेनी लेड एसिड सेल आर ग्रुप्ड मतलब जोड़ना फॉर ए 12 वोल्ट बैटरी एंड हाउ आर दे कनेक्टेड। इसको हम कैसे कनेक्ट करेंगे कि जो हमें 12 वोल्ट की वोल्टेज हमें मिल जाए। तो देखिए, जो लेड एसिड सेल की बैटरी का वोल्टेज होता है, एक सेल का वोल्टेज होता है नियरली V इक्वल टू लगभग 2.2 वोल्ट के आसपास में होता है, 2.2 वोल्ट, एक सेल का वोल्टेज 2.2 वोल्ट। अब इसमें हमें कितने ग्रुप बना देंगे कि यह 12 वोल्ट के आसपास में आ जाएगा। अगर हम देखा जाए तो अगर इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 से, 6 दूना 12, 6 दूना 12, ये देखिए 6 दूना 12, यानी कि हमें 6 को हम कनेक्ट करेंगे तो जो है हमें ये जो है वोल्टेज मिल जाएगा 12 वोल्ट। 12 वोल्ट से ऊपर जा रहा है, लेकिन इसके अंदर इंटरनल रेजिस्टेंस कुछ वोल्टेज ड्रॉप वायर वगैरह के अंदर, इसलिए इसमें थोड़ा सा प्लस रखेंगे तो हमें 12 वोल्ट के अप्रॉक्सीमेट वैल्यू मिल जाएगी। यानी कि हमें 6 वोल्टेज को कम्बिनेशन में रखना होगा। और अगर हमें वोल्टेज को बढ़ाना होता है तो बैटरी का कम्बिनेशन जो होता है उसको कैसे करना होगा, ये सीरीज में करना होता है। अगर हमें इसको कनेक्ट करना होगा तो सीरीज में कनेक्ट करेंगे, इस तरीके जो है, यानी कि 6 सेल को हम इस तरीके हम सीरीज में जोड़ेंगे। तो इस तरीके जब सेल जोड़ेंगे तो वोल्टेज की वैल्यू बढ़ जाएगी। अगर मान लीजिए बैटरी जोड़ने की बात करें, अगर वोल्टेज को अप करना होगा तो वोल्टेज को बढ़ाने के लिए हमें सीरीज कम्बिनेशन करना होगा, सीरीज कम्बिनेशन करना होगा। अगर हमें करंट की वैल्यू अगर हमें बढ़ाना है, इसके लिए हमें पैरेलल कम्बिनेशन में जोड़ना होगा। यानी कि हमें अगर करंट बढ़ाना है तो बैटरी को हमें पैरेलल जोड़ना होगा, और अगर हमें वोल्टेज की वैल्यू बढ़ाना है तो हमें सीरीज में जोड़ना होगा। अगर वोल्टेज और करंट दोनों को अगर हमें बढ़ाना है तो
सीरीज पैरेलल दो के दोनों कम्बिनेशन को ध्यान में रखते हुए, हमें वोल्टेज को ध्यान में रखते हुए और उतनी पैरेलल में करंट को ध्यान में रखते हुए दोनों को जो है हम इस तरीके कम्बिनेशन करेंगे कि ताकि वोल्टेज भी हमारा बढ़ जाए और करंट भी, यानी कि सीरीज पैरेलल दोनों कम्बिनेशन करना होगा। और अगला क्या है, अब देखिए अगला क्या है, द फार्मूला डिफाइंड द फ्रिक्वेंसी ऑफ एन अल्टरनेटर। अल्टरनेटर की जो फ्रिक्वेंसी की फार्मूला होता है इसका जो है डिफाइन करना है। तो इसका जो फार्मूला होता है एन एस या एन बोल दीजिए, एन भी बोल सकते हैं। एन इक्वल टू 120 एफ अपान पी या 120 एफ अपान पी। हमें फ्रिक्वेंसी निकालना है। फ्रिक्वेंसी के लिए जो होता है फार्मूला एन इक्वल टू एन पी डिवाइड बाई 120 इक्वल टू एफ। फ्रिक्वेंसी इक्वल टू एन पी अपान 120। तो इसका जो फार्मूला है इसका आंसर 2 सही है। तो चलिए और अगला देखते हैं। वोल्टता वर्गीकरण के अनुसार 650 वोल्ट 33 केवी या 33,000 वोल्ट के बीच की वोल्टता परास को हम क्या बोलेंगे। देखिए जो वोल्टेज का लेवल है उसको हम कई कैटेगरी में डिवाइड किए हैं। अब देखिए जैसे मान लीजिए 250 वोल्टेज के नीचे की वैल्यू अगर है, 250 वोल्टेज के नीचे की वैल्यू है, इसको हम निम्न या LT लो टेंशन वोल्टेज बोलेंगे। निम्न वोल्टता, इसको हम निम्न वोल्टता बोलेंगे। और अगर मान लीजिए 250 से ऊपर और 650 तक अगर ये है तो मीडियम वोल्टेज बोलेंगे, मीडियम वोल्टेज या मध्यम वोल्टता बोलेंगे, मध्यम वोल्टता हम बोलेंगे। और अगर मान लीजिए 650 से 33 केवी तक है, 33 यानी 33,000 तक है, तो इसको हम उच्च वोल्टता बोलेंगे, इसको उच्च वोल्टता बोलेंगे। अब 33 के ऊपर की अगर वोल्टेज है, 33 केवी से अगर ऊपर का वोल्टेज है, इसको हम HT निम्न मध्यम उच्च अति उच्च, इसको हम अति उच्च वोल्टता बोलेंगे, यानी कि एक्स्ट्रा हाई टेंशन वोल्टेज बोलेंगे। तो इस तरीके इसको हम वोल्टेज का कैटेगरी को डिवाइड कर सकते हैं। तो इसमें जो रेंज है देखिए 650 से 3300, तो इसकी जो रेंज आ रही है मध्यम वोल्टेज, उच्च वोल्टता की श्रेणी में आएगा। तो इसका जो ऑप्शन है ये क्वेश्चन नंबर का 8 का 1 सही होगा। ठीक, तो बस इस वीडियो को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। और इस चैनल पर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन और समय से आप लोगों को क्लास मिलती रहे। और यहाँ इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल क्वेश्चन ज़्यादा करवाए जाएंगे। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।